स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ स्टील स्ट्रक्चर से जो रिवेट कनेक्शन से क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट आर बोल्ट होल्ड मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस कह रहा है कि अगर हमारा है कि अगर हमारा क्या है, ये प्लेट है और ये हमारा क्या रिवेट होल है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमारा ये इस अगर ये स्ट्रेस मतलब लोड लग रहा है तो इस डायरेक्शन में जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा होता है, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, और वही अगर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर पूछता है हमारा इस लोड्स के, तब हमारा क्या हो जाता है, गेज हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ देखेंगे यहाँ पर, यहाँ फिगर ही बनाया हुआ है हम लोग ने। ठीक है, कि डायरेक्शन आप लोड के अकॉर्डिंग है हमारा, तो हमारा क्या है, ये पिच होता है, वही हमारा ये परपेंडिकुलर होता है तो गेज होता है। और लास्ट में जो हमारा एज ऑफ हमारा प्लेट और हमारा सेंटर ऑफ बोल्ट से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड डिस्टेंस बोलते हैं। और मिनिमम पिच का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 2.5, और ये डी होता है, नॉमिनल डायमीटर होता है। तो इतना हमको याद रखना है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द रिवेट विच इज हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड आर नोन पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, हैंड ड्रिवन रिवेट या फिर कोल्ड ड्रिवन रिवेट। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हुआ कह रहा है कि रिवेट है, हीटेड है और हमारा क्या क्या ड्रिवन करना है फील्ड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट बोलेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर होगा फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज डायमीटर ऑफ। ठीक है, हमारा जो है ग्रॉस डायमीटर हमारा है, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई प्लेट है और यहाँ पर क्या होल है, तो पूछ रहा है कि गॉस डायमीटर ऑफ रिवेट किसके बराबर होगा। ठीक है, वो कोल्ड ड्रिवन रिवेट बिफोर ड्रिविंग, रिवेट आफ्टर ड्रिविंग, या फिर रिवेट होल, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, जो डायमीटर हमारा होल होगा, रिवेट के होल होगा, वही हमारा क्या होगा, ग्रॉस हमारा डायमीटर ऑफ रिवेट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आर डिजाइन फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या फिर बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा फिलेट वेल्ड जो होता है, हमको पता है किसमें फील्ड होता है, ये हमारा फील्ड होता है शियर में फील्ड होता है, शियर में फेल होता है। तो हम लोग डिजाइन भी करते हैं, किसके लिए करते हैं, शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेड ऑफ फेलियर इन द फिलेट वेल्ड मटेरियल। देखिए बार बार आ रहा है क्वेश्चन, फिलेट वेल्ड मटेरियल हमारा किस में फेल होता है, टेंशन में, शियर, बियरिंग, या फिर क्रशिंग में। तो ये भी हमारा किस में होता है, अभी मैंने बताया शियरिंग में, तो शियर में फेल होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन, एजम्पशन पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, हमारा डिजाइन फॉर रिवेट ज्वाइन के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवेट आर स्ट्रेस्ड इक्वली। ठीक है, हमारा जो है रिवेट जो होता है इक्वली क्या स्ट्रेस्ड होता है, जी हाँ, इक्वली हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ये स्टेटमेंट सही है। स्ट्रेस इन प्लेट इज मैक्सिमम एट द मिड डेप्थ, ऐसा कुछ तो एजम्पशन था ही नहीं, तो ये हमारा क्या है, कट हो जाएगा। ठीक है, रिवेट होल इज कम्प्लीटली फिल्ड बाय द रिवेट, ये स्टेटमेंट था एजम्पशन में, ये हमारा राइट हो जाएगा। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट और हमारा फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज नेग्लेक्टेड, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो कहने का मतलब हमारा ए, सी और डी क्या है, हमारा करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे एजम्पशन हमारा क्या है, एजम्पशन जो है हमारा और भी होता है। रिवेट का देखेंगे फुली हमारा क्या है, इक्वली स्ट्रेस्ड होता है। रिवेट फुल कम्प्लीटली हमारा क्या होता है, फील्ड होता है। फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, निगलेक्ट होता है। और स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इन एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट, पूरे एरिया पर हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेंडिंग यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, नेगलेक्ट होता है। एक याद रखिएगा, फ्रिक्शन नेगलेक्ट है और हमारा क्या है, हमारा बेंडिंग भी नेगलेक्ट है।
और यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस इन प्लेट एज्यूम टू बी क्या यूनिफॉर्म, और बियरिंग स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट एंड रिवेट। बियरिंग और हमारा क्या है स्ट्रेस दोनों हमारे क्या हैं इक्वली हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जंक्शन से क्वेश्चन बार बार बनता है, इसको भी पूरा लिख के एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज अबाउट 80% टू 95% ऑफ द मेन मेंबर, इक्वल टू दैट ऑफ द मेन मेंबर, मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर, इक्वल टू आर मोर देन द दैट ऑफ द मेन मेंबर। तो हमारा ये क्या होता है, ये हम जब डिज़ाइन करते हैं क्या करते हैं हम, तो स्ट्रेंथ हमारा फिलेट वेल्ड क्या होगा, ये हमारा क्या होता है मेन मेंबर से हमारा क्या होता है, ये हमारा 80 से 90% हमारा क्या होता है स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विल बी अबाउट 80 to 95% ऑफ द मेन मेंबर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कोल्ड रिबन रिबेट रेंज फ्राम। कोल्ड रिबन जो हम रिबेट करते हैं तो उसका डायमीटर का रेंज क्या होता है, 6 to 10 mm, 10 to 16, या फिर 12 to 22, या फिर 22 to 32 mm आर इन डायमीटर। तो ये होता है हमारा कितना होता है, हमारा होता है कोल्ड के लिए 12 से 22 mm तक हम लोग कोल्ड करते हैं। ऊपर के लिए हम लोग क्या कर देंगे हॉट रिबन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ए रिवेट होल्ड इज मेड लार्जर दैन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई। ठीक है, तो हम क्लियरेंस जो होता है वो कितना रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए डायमीटर है तो इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा जो जो रिवेट होगा उतना रखेंगे तो क्या इसमें आसानी से जा पाएगा, इस होल में नहीं जा पाएगा। तो कुछ हमको क्लियरेंस देना हो तो वही पूछ रहा है कि कितना क्लियरेंस हम लोग देते हैं। 1 mm फॉर रिवेट डायमीटर अप टू 12 mm, या फिर 1.5 mm फॉर द रिवेट डायमीटर एक्सीड 25 mm, या फिर 2 mm फॉर द रिवेट डायमीटर ओवर द 25 mm। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा होता है 25 तक ओवर तक हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2 mm तक प्रोवाइड करते हैं। आगे यहाँ पर स्टेटमेंट और दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है कि डायमीटर जो होता है हमारा क्या होता है ग्रॉस डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर और प्लस हमारा क्या होता है 1.5 mm क्लियरेंस हम लोग देते हैं। कब तक के लिए, जब हमारा डायमीटर हमारा रिवेट का कितना हो 25 तक हो। ठीक है, अगर 25 से ऊपर होता है तो हम लोग 2 mm का हम लोग वहाँ पर क्लियरेंस देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, सिर्फ रिवेट के केस में होता है, जबकि बोल्ट के केस में ये डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एन इमेजनरी लाइन एलॉन्ग विच रिवेट आर प्लेस्ड इज नोन एज रिवेट लाइन, स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। इमेजनरी लाइन हमारा जो होता है एलॉन्ग द रिवेट प्लेस्ड इज नोन एज, ये हमारा क्या होता है, ये तीनों लाइन हमारा जो क्या है स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है, तो ऑल ऑप्शन हमारा क्या होता है करेक्ट हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेन टाइप ऑफ बट ज्वाइंट इज डबल कवर, शियर रिवेट ज्वाइंट, चेन रिवेट ज्वाइंट, जिगजैग रिवेट ज्वाइंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये भी हमारा क्या होता है जब हम बट ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन सबके लिए होता है। ठीक है, ये शियर, चैन और जिगजैग कोई भी हम कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ एबव हमारा ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, लिखा हुआ है रिवेट ज्वाइंट में एक्सपीरियंस है शियर फेलियर एट प्लेट, बियरिंग फेलियर, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। तो हमारा जो होता है रिवेट हमारा क्या होता है शियरिंग बेयरिंग किसी में फेल हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इन ए ज्वाइंट इज। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड इन ए ज्वाइंट इज लोड पर शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, लोड पर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, लोड पर टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो ये जो होता है जब हम रिवेट वैल्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ रिवेट निकालते हैं, तो ये होता है हमारा आर इजकल टू होता है टोटल लोड होता है, टोटल लोड अपन होता है रिवेट वैल्यू होता है, रिवेट वैल्यू होता है। तो यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है इस तरह का, लोड तो दिया है लेकिन बेयरिंग सीरिंग और टीयरिंग दिया हुआ है, जबकि रिवेट वैल्यू होता है। रिवेट वैल्यू में क्या होता है हमारा रिवेट वैल्यू किसको बोलते हैं मिनिमम, किसका होता है शियरिंग स्ट्रेंथ
ऑफ रिवेट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं और जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, रिवेट वैल्यू हो जाएगा। उस रिवेट वैल्यू को टोटल लोड से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ रिवेट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे रिवेट ज्वाइंट में एक्सपीरियंस से बार बार, ये भी रिपीट हो गया फिर से, तो ये भी हमारा क्या है, ये अभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हमने अभी इसको बताया था बियरिंग, टीयरिंग और स्प्लिट फेलियर, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे लिखेंगे डिजाइन ऑफ ए रिवेट ज्वाइंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। ठीक है, रिवेट ज्वाइंट हमारा जो होता है उसका एजम्पशन क्या है। ठीक है, देखिए आगे भी था, फिर यहाँ पर आ गया लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द ऑल रिवेट, ये भी हमारा स्टेटमेंट हमने देखा था। शियर स्ट्रेस ऑन रिवेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रॉस एरिया, ये ध्यान रखिएगा, ग्रॉस एरिया है टोटल। ठीक है, नेट एरिया हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ग्रॉस एरिया हो जाए। बियरिंग स्ट्रेस भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली है, किस पे है, प्लेट और रिवेट पे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो टी इज द राइट आंसर, तीनों हमारे एजम्पशन क्या है, करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट इन द नॉमिनल डायमीटर इन ऑफ द रिवेट, तो कितना अनविन्स फार्मूला बराबर क्या होता है हमारा, डी इजकल टू 6.01 और हमारा टी होता है, थिकनेस ऑफ मेंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कुछ दिया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट लैब ज्वाइंट इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और टियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, हम स्ट्रेंथ जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों देखते हैं, तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे व्हेन द प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर ट्रैकिंग रिवेट आर प्लेस्ड एट पिच इन लाइन नॉट एक्सीड। ठीक है, तो एक्सपोज टू वेदर होता है, तो ये कितना होता है, 16T हो जाएगा। ठीक है, 16T हो जाएगा, या फिर हमारा क्या हो जाएगा, 200 mm होता है, दोनों में से मिनिमम होगा वही हमारा वैल्यू होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इफिशियंसी ऑफ रिवेट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ क्या होता है, लिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, लिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट प्लेट टू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट ज्वाइंट, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो होगा हमारा क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, शियरिंग, बियरिंग और स्ट्रेंथ निकालते हैं, उनमें से जो वैल्यू हमारा मिनिमम होता है वो, और टोटल स्ट्रेंथ आप किसका हो जाएगा, सॉलिड प्लेट का रेशियो देते हैं, जो आता है वही हमारा वैल्यू जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड हमारा क्या है, सिंगल बेवेल, स्क्वायर, सिंगल जे या फिर मित्रे। तो फिलेट वेल्ड हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या है, वो हमारा है मित्रे हो। ठीक है, मित्रे बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब हमारे क्या हैं, ये हमारे बट वेल्ड हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ फिलेट वेल्ड कैसा होता है, देखेंगे मित्रे होता है, कनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये नॉर्मल पेनिट्रेशन फिलेट होता है, वही हमारा क्या डीप पेनिट्रेशन जब होता है तो कुछ इस तरह से हमारा ये होता है। ये हमारा किसका, फिलेट वेल्ड का डिजाइन है। आगे देखते हैं बट वेल्ड का भी होगा। बट वेल्ड का देखेंगे टाइप ऑफ स्क्वायर होता है, स्क्वायर ओपन होता है, सिंगल भी, सिंगल बेबल, सिंगल जे, डबल बेबल, भी ज्वाइंट। तो इस टाइप ऑफ हमारा क्या है, बट जॉइंट के हमारे ये वेल्ड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू नियरेस्ट एज ऑफ प्लेट फार शियर्ड आर हैंड फ्लेम कट। ठीक है, हैंड से जब कटा होता है तो मिनिमम हमारा कितना एज डिस्टेंस या फिर इन डिस्टेंस होता है। ठीक है, किसके लिए कह रहा है, जब हमारा वो हैंड से कटा है तो कितना होता है, ये हमारा होता है 1.7 टाइम ऑफ डी होता है। वही अगर हमारा मशीन से होता तो मशीन से के लिए होता है 1.5 होता है। याद रखिएगा, मशीन्स में हमारा 1.5 होता है, क्योंकि मशीन्स में हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर कम होता है, जबकि हाथ से हम लोग काटेंगे तो पूरी एक्यूरेसी के साथ हमारा हो नहीं पाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर 1.7 टाइम्स हमारा डायमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है कि फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट द मेथड इन
विच आयरन फिलिंग आर स्प्रेड ओवर द वेल्ड एंड देन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, कह रहा है कि हम इंस्पेक्शन करते हैं किसका, वेल्ड ज्वाइंट का, तो हम उसमें हम आयरन फिलिंग करते हैं स्प्रेड ओवर द वेल्ड। इस वेल्ड के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, आयरन स्प्रेड करते हैं, उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उस पर देते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है, डाई पेनिट्रेशन मेथड, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, अल्ट्रासोनिक या फिर रेडियोग्राफिक मेथड। तो ये जो मेथड होता है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आज कुछ क्वेश्चन थे, किससे थे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से थे। ठीक है, रिवेट और बोल्टेड कनेक्शन दोनों का मिक्स था इसमें। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, देखें, पढ़ें। ठीक है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, डेली आप मिलाते रहें, और जो नहीं सही है उसको फिर से दोबारा पढ़ें एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं कल, थैंक यू।